तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज कोई ब्लॉगिंग नहीं है, आज एक वीडियो है जो सबके लिए है, स्पेशली वो अंधभक्तों के लिए जो दिमाग में ये घुसा के रखे हैं कि अब की बार 400 पार आएगा तो मोदी। और ज़रूरी नहीं है कि ये स्पेशली उन्हीं के लिए, ये सबके लिए है। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अंधभक्त वही है जिसके सामने जो घट रहा है, जो हो रहा है, वो उसे ना दिख रहा हो, उसे अंधभक्त कहते हैं। जैसे देश में जो आज हो रहा है, जो घट रहा है, उसे दिख नहीं रहा है, फिर भी वो बोल रहा है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आएगा तो मोदी। क्यों भैया? मतलब आपका है कौन वो? आपका है कौन वो? आप नेता चुन रहे हो या बाप चुन रहे हो? बाप तो है नहीं, नेता है। क्यों चुन रहे हो? आपके लिए कुछ करे, देश के लिए करे, समाज के लिए करे, हर एक इंसान के लिए करे। तो आप आँख मूंद के उसे भगवान या ऐसे इंसान का दर्जा क्यों दे रहे हो जो इतना गलती, इतना झूठ बोलने के बाद भी आपको दिख ना रहा हो? क्यों ऐसा? आखिर वो है कौन? महंगाई बढ़ रहा है लगातार, बेरोजगारी बढ़ रहा है लगातार, देश का कर्ज भी बढ़ रहा है लगातार, और बेटा सोशल मीडिया में लिख रहा है अब की बार 400 पार। ये चीज़ समझने वाली है कि आखिर क्यों हम इतने अंधभक्त हैं कि हम अंधभक्त नहीं, हम इतने अशिक्षित हैं क्या कि हम आँख मूंद करके ये सब नहीं देख रहे हैं और सिर्फ बोल रहे हैं अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्यों? तो ये चीज़ बड़ी दुख की बात है कि हमारा देश में आज ऐसा स्थिति आ गया है कि हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ना हम कुछ सुनना चाह रहे हैं। बस एक ही चीज़, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ना मुद्दे की बात, ना बेरोजगारी की बात, ना महंगाई पे बात, सिर्फ राम मंदिर 370, राम मंदिर 370 हटा दिए तो जाइए कश्मीर में, जाइए चुनाव लड़िए। क्यों नहीं लड़ रहे हैं? पूछिए जाके मोदी जी से। अगर मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो बोलेगा कि कांग्रेस को सपोर्ट करता। हम किसी को नहीं सपोर्ट करते भाई। देश में जो हो रहा है हम उसको देख रहे हैं, देश को क्या ज़रूरत है हम उसको देख रहे हैं। सरकार तानाशाह पे उतर गई है, जेल भेज रही है सरकार में। चलिए सरकार, हम भी अंधभक्त बनते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए, हमको सब चीज़ दे रहा है सरकार, A to Z। हम सरकार के पार्टी में कितने स्कैम हुए, कांग्रेस से उछलकर बीजेपी में आ गए, किसी पे क्यों कुछ नहीं हुआ? जो भी केस था, जो भी था, वो सब बंद हो गया। क्या हुआ उसका? कुछ हुआ? कौन अंदर है? कोई है जेल में? सारे तो मस्त एकदम घूम रहे हैं बीजेपी में। तो इस चीज़ को देखना होगा कि आखिर क्यों है वो जेल में, क्यों नहीं है? जिसे जेल में रहना वो जेल में नहीं है, जिसे जेल से बाहर रहना वो जेल में है। तो इस चीज़ को समझना होगा। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाया गया, जिसमें से एक कारगिल के रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो उस चीज़ पे क्यों कुछ नहीं हुआ? मुझे तो बीच चौराहे में मार देना चाहिए था। मोदी जी कहाँ हैं? सोनम वांगचुक इतने दिनों तक अनशन में रहे,
उन पे क्यों कुछ नहीं हुआ? 6th शेड्यूल में उनको शामिल करना था, जबकि सरकार उनसे वादा कर चुकी थी कि हाँ, हम 6th शेड्यूल में लद्दाख को लाएंगे। क्यों नहीं हुआ कुछ? सरकार पीछे हट गई, जबकि वो उनसे वादा भी कर चुके हैं कि हम देंगे 2019 में, जब लद्दाख के लोग वोट नहीं दे रहे थे। उन्हें स्पेशली दिल्ली बुलाया गया, सब चीज़ अच्छा से ट्रीट किया गया उनके साथ, और आज उनके साथ ये हो रहा है। कोई देखने तक नहीं आया। कोई देखने तक क्या, बीजेपी के लोग देखने तक नहीं गए। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। अब आते हैं हमारे हिंदू भाइयों पे, जो हिंदू जय श्री राम। हम भी एक हिंदू है, हम भी भगवान को मानते हैं, हम भी जय श्री राम, जय माता दी। भाई, इससे बोलने से होगा या करने से होगा? हिंदू तो बोल के, अगर इसमें हंसी भी आती है कि दो हिंदू तो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? हिंदू। अगर हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा ना, तो जात खतरा में आ जाएगा कि भाई आप ऊंचे जात के हो, हम नीचे जात के हैं, हम ऊंचे जात के हैं, आप नीचे जात के हो। इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर हम हिंदू हैं, हमको ट्रीटमेंट करवाना है, डॉक्टर के पास जाना है, अगर वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तो क्या हम ट्रीटमेंट ना करवाएं? या आप नहीं करवाओगे ट्रीटमेंट? अपना इलाज नहीं करवाओगे? अपने घर वालों का नहीं करवाओगे? छोड़ दोगे ऐसे ही? करवाओगे। तो फिर क्यों हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन, उन्हें तो सबको ही मानते होंगे, मतलब प्रेरणा भी लेते हैं हम लोग उनसे। तो इस चीज़ को समझना होगा कि पांचों उंगली बराबर नहीं है। हर धर्म, हर जात में कोई ना कोई इंसान अच्छा बुरा है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें ही सब चीज़ अच्छे भरे हो या ख़राब हो। नहीं, इस चीज़ को समझना होगा। हम आपस में लड़ रहे हैं, हमें लड़ाया जा रहा है। हम इस चीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे हैं कि हमारे देश में भी हो क्या रहा है। हम बस ये देख रहे हैं कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। और महंगाई, बेरोज़गार बढ़ रहा है लगातार। बेटा सोशल मीडिया में लिख रहा है अब की बार 400 पार। उसे पता भी नहीं है कि क्यों। गॉड नोज़। तो इस चीज़ को समझना होगा। हम एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं, या हम एक ऐसे नेता को चुनते हैं जो हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे जगह को एक अच्छी दिशा में ले जाए, लोगों को अच्छी दिशा में ले जाए, वहाँ के लोग खुश रहे। पर जो अभी हो रहा है, मणिपुर, लद्दाख, किसान 750 से ज़्यादा किसान मर गए। उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया गया कि भाई आतंकवादी है। स्टूडेंट मर रहे हैं। अग्निवीर योजना, जो मर जाएगा ना, उसे शहादत का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। जिन्हें पहले शहादत का दर्जा दिया जाता था, वो सम्मान दिया जाता था, अब वो सम्मान नहीं, कुछ नहीं। न पेंशन मिलेगी, सैलरी भी घटा दिया गया। तो इस चीज़ को समझना होगा कि क्यों। 19 साल के अमृत सिंह पाल, अपने माँ बाप के इकलौते बेटे, जिसे गोली लगने के बाद वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें एक एम्बुलेंस में, प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके घर छोड़ दिया गया, और वहाँ से जो 2 फौजी थे वो चले गए, जिन्हें कोई शहादत, कोई सम्मान नहीं दिया गया। तो इस बात को समझना होगा। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं,
और बड़े बड़े लोगों का कर्जा माफ़। तो इस चीज़ को समझना होगा कि क्यों, और फिर भी हम बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार। हम क्यों लाए थे? महंगाई कम करे। सरकार की क्या मुद्दा थी? 2013 में मोदी सरकार ने क्या कहा था? आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? और भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता भाषण करते हैं। आज प्रधानमंत्री यहां आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। और आज क्या हो रहा है? हम पट्टी बांध लिए हैं और सिर्फ मोदी मोदी, 400 पार, मोदी सरकार, इसके अलावा कुछ नहीं समझ आ रहा है मेरे यार। पता नहीं क्या होगा देश का यार। तो इस चीज़ को समझना होगा। सबसे ज़रूरी बात, आप लोग जय श्री राम बोलते हो तो हिंदुत्व को सपोर्ट करते हो, हिंदू धर्म को बहुत मानते हो। सब कोई मानता है जो हिंदू है। वो बीफ कंपनी जो गौ मांस को बढ़ावा दिया, 250 करोड़ का चंदा लिया है बीजेपी ने। इसका सपोर्ट आप लोग कैसे कर सकते हो? इसका विरोध कोई नहीं किया। अब कहाँ गए अंधभक्त? क्यों नहीं बोल रहे हो? जो हिंदू हिंदू करते हो, जय श्री राम, हिंदुत्व को इतना मानते हो, तो उनके लिए ये गौ माता कुछ नहीं है। उनका गाय का मांस बेचा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। 250 करोड़ का चंदा दिया गया है बीजेपी को। मोदी जी इसी को मुद्दा बना के बिहार में लड़ रहे थे। कहाँ गए? अंधभक्त को अब ये दिखेगा नहीं। क्यों सपोर्ट कर रहे हो? कोई अगर बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ दो बात बोल देगा, उसमें भाई सब गाली देने लगता है। गलत तो बोलता नहीं है कोई। हम भी बोल रहे तो पूरा प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। आप लोग मतलब बस बोलते ना, इसी को अंधभक्त कहते हैं। दिख रहा है बट देखना नहीं है। आँख में पट्टी लगा के मोदी मोदी। पुलवामा में अटैक हुआ, 300-400 kg RDX कहाँ से आया? और अब की बार 400 पार। इतना RDX कहाँ से आया उसका कुछ पता नहीं, बट 400 पार आएगा इसका सबको पता है। इसी को कहते हैं अंधभक्त। तो इस चीज़ को समझना होगा। और अगर आप देशभक्त हो तो हिंदू मुस्लिम मत करो। अगर आप देशभक्त हो, श्री राम के सच्चे भक्त हो, किसी भी भगवान के सच्चे भक्त हो, तो जो घट रहा है, जो हो रहा है देश में, जो हो रहा है उस चीज़ को देखो। उस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप मोदी भक्त हो तब तो आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट आप जय श्री राम बोलने लायक नहीं हो, क्योंकि श्री राम भगवान को दिखता था कि अन्याय हो रहा है या क्या हो रहा है। वो अन्याय के खिलाफ रहते थे। उनके सामने जब जुल्म होता था तो वो वहाँ पे खड़े होते थे, ना कि उनका समर्थन करते थे। तो इस बात को समझना होगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। गाइस बस यही कहना है कि हमें इस चीज़ को समझना होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। और
बात आती है कि हिंदू हिंदू हिंदू, तो गाइस अगर जो किसी को अगर बुरा लगता होगा तो वो मुझे ही गाली देंगे ये वीडियो के बाद। तो मैं भी तो हिंदू हूँ और आप भी हिंदू हो, तो क्यों दे रहे हो? अब कहाँ गया हिंदू? तो इस चीज़ को समझना होगा कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, हम ऐसे ही मनगढ़ंत कहानी कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हम जो भी बोल रहे हैं तथ्य के साथ, प्रूफ के साथ बोल रहे हैं। ये हमारा प्रधानमंत्री सिर्फ झूठ, हिंदू मुस्लिम और सिर्फ झूठ। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। मुस्लिम कोटा निकाला था, उसको हमने खत्म कर दिया। ये फंस गया। ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या बोला तूने? जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी, झूठ बोल रहा है। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बार बार बोलो बार बार बोलो बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। झूठ के अलावा कुछ नहीं, जो है आपके सामने है। तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। किसी को हेट नहीं है, जो है देश के लिए है, सही गलत, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो डिसाइड आपको करना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। और जो देश में हो रहा है, जो बीत रहा है, इससे आपको फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है मुझे नहीं पता, बट मुझे फ़र्क पड़ता है।